महिमा और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को देता हूँ। सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में जाने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। स्तुति 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 परमेश्वर, तेरे मीठे मधुर और पवित्र नाम को तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता। से परमेश्वर, तेरे भवन में तेरे पवित्र नाम की महिमा करने के लिए सुंदर मौका तो मुझे दिया। इस समय पिता परमेश्वर, तूने मुझे तेरे पवित्र वचन बताने के लिए कहा कि पिता परमेश्वर मेरी योग्यता मेरी लाइफ ही नहीं पिता परमेश्वर, मगर तू पिता तेरे वचन से मुझे भर और तेरे वचन बता सकूँ पिता परमेश्वर। इस बुद्धि और ज्ञान से मुझे पिता परमेश्वर जो भी वचन मैं बताने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर तेरी होगी पिता परमेश्वर। यहाँ बैठे वाले हर एक पिता तेरे पवित्र हाथ में मेरे पिता और पिता उन्हें भी पिता परमेश्वर समझने के लिए उनकी सहायता कर और तेरी उपस्थिति में नाम इस प्रार्थना को इस गिनती को यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ। सुन कबूल करना है। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पठन लिया गया है याकूब की पत्री इसका दूसरा अध्याय वचन 26वां वचन। मैं वचन पढ़ने से पहले सभी को एक वचन के लिए बताता हूँ। ये 3:16। सो सब अगर एक साथ अगर हम बोलते हैं तो मेरे को एक बात आपको बताना है। विश्वास से मैं क्या बताना चाहता हूँ तो सब एक साथ मिलकर अगर 3:16 अगर बोलते हैं आपके लिए मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूँ। याकूब इसका दूसरा अध्याय 26वां वचन। जैसे कि यूहन्ना में हमको विश्वास के बारे में बताया गया है यूहन्ना 3:16 में, तो हम है कि नहीं आज जो याकूब 2:26 में मैं वो विश्वास के साथ कर्म के द्वारा बताना चाहता हूँ। जो हमारा विश्वास तो है, विश्वास रहने से हम लोग आज यहाँ तक आए हैं और हमारे पास विश्वास रहने से हम आज एक इस भवन में हैं। तो विश्वास के साथ हमारा कर्म किस तरीके से रहना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो याकूब इसका दूसरा अध्याय वचन 26। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। देह में अगर आत्मा नहीं है तो वो मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर हमारा विश्वास है, अगर विश्वास के साथ अगर हमारा कर्म नहीं है तो वो मरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये वचन बताने से पहले ये मेरे को भी लागू होता है, आप सबको भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि मैं ये वचन बता रहा हूँ तो मैं सभी चीज़ें मुझ में है, और ये हम सबके लिए वचन है। और आनंद भाई ने कल विश्वास के ऊपर वचन बताया था। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं उसको है कि नहीं कर्म के द्वारा है कि नहीं बता रहा हूँ। जैसे आत्मा देह बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अगर देह में अगर आत्मा नहीं है तो वो मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो परमेश्वर हमें यहाँ पे वचन ये बताता है विश्वास है मगर विश्वास के द्वारा हमारे कर्म क्या है। आज मैं संडे स्कूल में था, लाइफ में था, सभी चीज़ों में था। मैं यहाँ पर अगर आया हूँ तो वो एक विश्वास के साथ मैं आया। यहाँ आने के बाद अगर मैं चर्च में बैठ रहा हूँ, अगर चर्च में मैं बैठने के बाद मेरा जो विश्वास है वो विश्वास से तो मैं यहाँ आया, मगर मेरा जो कर्म है मैं किस तरीके से यहाँ पे कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं आता हूँ, जैसे कि हम वचन सुनते हैं, उसके बाद में के लिए वर्शिप में रहते हैं, उसके बाद में हर दिन हर संडे हर पल हम जैसा भी इस भवन में आते हैं, बैठते हैं, करते हैं, तो परमेश्वर के वचन जो हमको बताते हैं उस तरीके से अगर हम चलते हैं तो उस तरीके से हमारा अगर चाल चलन है, हमारा उठना बैठना है, हमारी बातचीत है, तो हम कर्म में दिखते हैं। सिर्फ अगर हम विश्वास करके अगर सीमित है तो वो ठीक है, अगर विश्वास के साथ कर्म होना तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो याकूब उसका दूसरा अध्याय वचन 14 कृपया मेरे लिए कोई पढ़े। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है ना, मुझे विश्वास है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे सभी को विश्वास है। हर चीज़ अपना बेस भी विश्वास के साथ, इससे जो भी हम करते हैं विश्वास के साथ करते। विश्वास एक अपना है कि नहीं,
लेकर हम चलते, उसके साथ में वो कर्म भी हमारा दिखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। पर वह कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? तो अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास भी उसका उद्धार कर सकता है? अगर हम कर्म नहीं करते अगर होंगे तो उसके द्वारा हमको अगर उद्धार ही अगर नहीं मिलता अगर होगा तो वो हमारा उद्धार विश्वास भी उसका उद्धार कर सकता है कर्म के द्वारा। तो उसी तरह हम एक वचन को देखते हैं, याकूब इसका 2 अध्याय वचन 19। कृपया पढ़ें। मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, वो अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। देखिए वचन हमको विश्वास के द्वारा तो बता रहा है, मगर विश्वास यहाँ पे है कि नहीं हम भी कर रहे और दुष्टात्मा भी कर रहे। तो यहाँ पे हम और दुष्टात्मा अगर ये दोनों चीज़ अगर एक जगह पे है तो तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा भी विश्वास करते और करता रहता है। हम चर्च में देखते हैं जब हम प्रार्थना अगर करते हैं, जब हम वर्शिप के टाइम में प्रार्थना के द्वारा दुष्टात्मा वगैरह निकलते हैं, मगर वचन ये बताता है कि दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं, तो हमारा भी दुष्टात्मा का विश्वास एक जैसा ही हुआ ना, हमारा विश्वास भी हो गया। क्योंकि दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं पर कार्य नहीं करते हैं, वैसे ही हम भी सिर्फ विश्वास करते हैं। तो हम लोगों में एक ही समानता है कि दुष्टात्मा विश्वास तो करती है, कार्य नहीं करती, और हम भी सिर्फ विश्वास ही करते हैं और कार्य नहीं करते। तो हमारी हालत भी मरी हुई जैसी है। तो देखो फिर हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास के साथ में हमारे कर्म अगर नहीं है तो वो पूरा नहीं होगा। और कर्म अगर हमको करना है तो किस तरीके से करना है? हर एक को उन वचनों के द्वारा, हर एक उन बताए हुए शब्दों के द्वारा जो हमको परमेश्वर ने बार बार कई जगह पे कई उदाहरण हमको दिए हैं, जो हम मसीह जीवन जीते समय हमारे उठने और बैठने और हर चीज़ से अगर हमारा सभी चीज़ें अगर हम दिखाते हैं तो वो हमारे को कर्म दिख के आते हैं, जो विश्वास के साथ हमारे कर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो हम यीशु मसीहा के बच्चे या विश्वास कैसे बन सकते हैं जबकि हम कोई कर्म नहीं करते? अगर हम विश्वास को पूरा करने का कोई भी कर्म नहीं करते तो हमारा स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमारा भी ऐसे ही हो जाता है। वचन याकूब 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। देखो वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यहाँ पे बार बार हमें याकूब के अध्याय में विश्वास के बारे में बता रहा है, और विश्वास के साथ में हमारे कर्म जो किस तरीके से रहना चाहिए, वो हमारे कर्म अगर सही है, आराम कर्म के द्वारा अगर आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ अगर हम जिस तरीके से परमेश्वर ने हमको बताया 10 आज्ञा हो गए या सुसमाचार का हो गया, जहाँ पे हमको जाके है कि नहीं जो चीज़ें करनी चाहिए वो हो गया। उसके बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारा विश्वास के साथ में अगर हमारा कर्म अगर है तो वो हम के लिए पूरी तरीके से उद्धार की ओर जा सकते हैं, और परमेश्वर ने जो हमें बताया उस मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह मैं इसका 2 अध्याय वचन 21। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? उत्पत्ति 22। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। याकूब इसका 2 अध्याय 21। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्म से धर्मी न ठहरा था? तो अब्राहम और इसहाक के बारे में अगर हम जब देखते हैं उत्पत्ति 22वें अध्याय में पूरा, तो परमेश्वर ने अब्राहम को कई सालों के बाद संतान दिया था। संतान देने के बावजूद भी है कि नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके बेटे को है कि नहीं अर्पण कर दूंगा, मगर एक भी चीज़ और एक भी संदेह न करते हुए अब्राहम ने है कि नहीं
इसहाक को देने के लिए रेडी हुआ। उसके बाद में वो जैसे भी परमेश्वर उसको बताता है उसी तरीके से वो ना निकलने के लिए रेडी हो जाता है और सुबह उठता है। सुबह उठने के बाद अपने गधे को लेता है, दूसरे को लेता है और चल निकलता है। और उसी तरह वो जैसे जैसे जाते रहता है उस समय भी लेकिन सभी चीज़ें जो उसको लगते हैं है ना, लकड़ी वगैरह ले लिया, छुरी वगैरह ले लिया। उसके बाद में जाते समय इसहाक ने फिर से उसको पूछा कि सभी चीज़ें हमारे पास भेड़ नहीं है। तो अब्राहम ने बोला कि वो परमेश्वर हमारा देख लेगा वहाँ पर। तो उसी तरह वो आगे बढ़ते हुए जैसे 3 दिन हो जाते हैं तो नज़दीक जाने के बाद उसके बाद वहाँ पे है कि अब्राहम बोलता है कि सेवक को कि तुम यहाँ पर रुक जा, हाँ हम जाकर वो पूरा कर आएंगे। उसी तरह जब वो जाते हैं वेदी पर तो सभी चीज़ें वो इकट्ठा करते रहते हैं और खुद वो धनुर्य के और उसके समय वो अब्राहम इसहाक को वो सब चीज़ें करते समय भी लेकिन अब्राहम का विश्वास जिस तरीके से था जो आज हम देखते हैं, वो जो किया इतने साल के बाद जब उसको संतान नहीं रहने के बाद भी वो संदेह न करते हुए अपने इकलौते पुत्र को जो उससे इतना प्यार करता था उसके बावजूद भी वो कोई भी चीज़ को नहीं सोचते हुए परमेश्वर के हर एक बात को सुनते हुए परमेश्वर के हर एक शब्द को लेकर चलता था। उसी मुताबिक वो है ना आगे बढ़ते हुए जब वेदी पर गया, वेदी पर जाने के बाद ही कि जिस तरीके से वो जो प्रोसेस कर रहा था बांधने के बाद उसको ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद जैसा ही वो मारने वाला था तो उस समय उसे रोका गया कि ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर ने उसको जो कहा था वो पूरा उन्होंने विश्वास के साथ किया। विश्वास के साथ उसके वहाँ पे कर्म दिखे, जो कर्म उन्होंने जो दिखाया वो वहाँ पे हमको देखने के वैसा है। जब चेलों को भी अब्राहम बोलता है कि हम जाकर फिर वापस आएंगे, तो मुझे यहाँ एक वचन ये बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उसका विश्वास कैसा था देखो प्रियो, कि वो जाने के बाद क्या होगा वो उसको पता नहीं है, मगर वो जाने से पहले ही कि नहीं उसके सेवकों को बोल रहा है कि हम जाकर फिर से आएंगे। तो यहाँ पे अब्राहम का विश्वास और उसके साथ जो उसका कर्म उन्होंने जो निभाया वो हमने कि नहीं वही अब्राहम होगा कि वो जाने के वैसा वो इंसान। तो परमेश्वर ने उस समय उसे रोक कर लेकिन वो चीज़ करने के लिए उसे रोका और वो चीज़ उसे करने नहीं दिया। क्यों प्रियो? क्योंकि अब्राहम एक ऐसा इंसान था जो हर एक विश्वास में बढ़ता था, विश्वास के साथ हर एक चीज़ें सुनता, हर एक चीज़ के हिसाब से वो चलता था और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में रहता था। सभी चीज़ें उन्होंने किया है और जो उसके बाद जो हुआ उन्होंने फिर जैसे भी परमेश्वर ने उसको बोला ये तेरे विश्वास को मैंने परख लिया, विश्वास के साथ जो करूँगा था वो उसको काम ये तो विश्वास के साथ वहाँ पर अब्राहम का कर्म दिखा जो उन्होंने पूरे तरीके से जो परमेश्वर ने जैसा जैसा बताया उस तरीके से किया। आइए हम और एक वचन को देखते हैं, याकूब इसका 2 अध्याय वचन 25। वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? देखो प्रियो, याकूब में मैंने अभी 2-3 वचन लिया है, अब्राहम का भी नहीं अबू वेश्या था और याकूब 2:25 में भी वैसे ही राहाब वेश्या जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्म से धार्मिक न ठहरी? बाइबल में एक कैरेक्टर ऐसा है कि परमेश्वर ने यहाँ रखा, मगर हम पढ़ते समय इस वर्ड को हम पढ़ लिया पेशेंट, मगर अभी राहाब इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो राहाब का अगर यहाँ हम स्टोरी अगर देखते हैं तो राहाब ने भी है ना एलियू के नगर में 2 भेदियों को भेजा गया था। एलियू के नगर में 2 भेदियों को भेजा गया था एलियू के भेद के लेने के लिए, भेद लेने के लिए। एक स्त्री थी, वह चाहती थी कि राहाब वेश्या जो थी वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाली एक स्त्री थी। यह सच है कि उसका कार्य वेश्या का था, परंतु परमेश्वर में विश्वास भी रखती थी। यह कि उस स्थान की जमीन को जहाँ वह रहती थी वहाँ परमेश्वर ने इजराइलियों को दे दी है, यह उसका विश्वास था। यानी राहाब वेश्या का उसका विश्वास भी था, यानी वो विश्वास में भी रहती थी, भले उसका कैरेक्टर वैसा था मगर वो विश्वास में रह के कर्म के काम भी करती थी जो हम आगे देखते हैं। तो परमेश्वर के तो
वो परमेश्वर ने इजरायलियों को दे दी, वह उसका विश्वास था। वह ऐसा सोचती थी परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का करता है, उसका विश्वास है आकाश और पृथ्वी का करता है। वह सोचती थी वह उनकी भूमि देगा। विश्वासी के साथ उन वेदियों की मदद भी की। तो उस समय है कि वेदियाँ जब आए थे तो वहाँ का है कि भेद देने के लिए आए थे। तो वहाँ के राजा ने है ना राव वेश्या को बताया कि तेरे पास है ना कोई 2 लोग आए वाले, तो वो है क्या तुम्हारे पास? तो वो उन्होंने बताया कि नहीं मेरे पास, मगर वो राव वेश्या के यहीं थे। उन्होंने उनको रखा था वहाँ पर, रखकर लेकिन उनको विश्वासी के साथ उन भेदियों की मदद भी की, उन्हें छुपाकर दूसरे मार्ग से निकालने की मदद की, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उन भेदियों को मारने पर थे। इस प्रकार से राव वेश्या ने अपने विश्वास में अपने कर्म भी मिलाए और वह कर्म से धर्मी थे। यानी वहाँ पे राव वेश्या परमेश्वर के विश्वास में रखती थी, परमेश्वर के सभी चीज़ों को मानती थी, उसका कैरेक्टर वैसा था। मगर उसी तरह उन्होंने जो 2 भेदियों को आने के लिए, जो उनको वहाँ पर बकरी करने के लिए जो भी उनका काम था वो करने के बाद उसको है कि दूसरे मार्ग से भेजे। यानी यहाँ पे विश्वास के साथ उसका है कि नहीं, यहाँ हमको कर्म भी दिखता है। तो प्रियो, मुझे बताना यही है संदेश के द्वारा कि हम विश्वास करते हैं, सभी चीज़ें हमारे में है, मगर विश्वास के साथ हम अगर कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए सभी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। और हमारे जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो विश्वास के द्वारा हम सब लोग यहाँ हैं। विश्वास हमारे में है, और विश्वास के साथ हमारे कर्म जिस तरीके से होना चाहिए, जैसा अब्राहम का भी हमने देखे, राहाब का भी देखे, हाँ उस तरीके से याकूब के 2 वचनों को भी हमने पढ़े हैं, देखे हैं। तो मैं आगे बताना चाहता हूँ, अब्राहम और राहाब और पौलुस जो कलीसियाओं को कर्म के बारे में अब तक हमने संदेश में देखा है, मैं कंक्लूजन की ओर आता हूँ। कर्म बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करते तो क्या उद्धार में बढ़ सकते हैं? जवाब नहीं होगा, क्योंकि सच बात यह आती है कि हम विश्वास में कितने मजबूत है। अगर हम विश्वास में मजबूत नहीं है तो कर्म क्या कर पाएंगे? तो कर्म के बिना हमारा विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ विश्वास है, इसको हमको क्या लाभ? अगर हम कर्म विश्वास के साथ अगर हमारे कर्म अगर नहीं है तो व्यर्थ है। और हम अगर विश्वास के साथ कर्म करते हैं तो हम उधर की ओर जाएंगे और परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलेंगे। जो भी आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है उन आज्ञाओं को हम लेकर चलेंगे, और जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है वो सभी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे प्लान्स करते हैं, तो वो हमारे जीवन में पूरे परमेश्वर हमको देगा। तो आइए प्रियो, हम आज से अपनी बल्कि अभी से अपने विश्वास को मजबूत करें और कर्म से अपने परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आनंदित करें। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु मुझ में और आप सब में वो कर्म करें जिससे मैं और आप विश्वास से कर्म करके परमेश्वर पिता के सामने खड़े होने के लायक बन सकते हैं। आखिर में मैं एक वचन पढ़ के मैं मेरा संदेश में समाप्त करता हूँ। रोमियो 15:3, परमेश्वर जो आकाश का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। मैं मस्त आराधना हालेलुया तुझे परमेश्वर आज के समय से है तुझे जो मुझे दिया पिता को वचन समाप्त करने के लिए तब योगदान करने के लिए परमेश्वर को मेरे वचन मेरे मुझसे करवा दिया जाने उसको जो मुझसे जरूरी था मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर मैं वचन से पिता परमेश्वर जो मैंने गलत हुआ तो उससे सुधार करके आज से बताने के लिए तो मुझे पिता परमेश्वर तेरे बारे में इस समय के लिए इस बात के लिए मुझे मेरे जीवन में स्तुति आराधना तुझे इस प्रार्थना में विश्व में तुम्हारे वर्तमान में आपको सुन करो करना।